अध्याय 461 प्यार करना एक। सुहाना आहूजा वहीं खड़ी आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के बीच की प्यारी बातचीत देख रही थी। कड़वाहट उसकी जबान पर फैल गई और सीधे उसके दिल में उतर गई। उसकी पीठ अकड़ गई। नैना शर्मा के विला में आने के बाद सुहाना आहूजा कुछ कदम आगे बढ़ी और प्यारी सी मुस्कान के साथ पुकारा, मिस्टर सिंघानिया। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखों ने उसे देखा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कार का दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह उसके पास गया। शाम का सूरज चमक रहा था और उसके शरीर पर एक बड़ा सा घेरा बन गया था। वह लंबा और सीधा शरीर रोशनी के सामने कदम से कदम मिलाकर उसकी तरफ आ रहा था। सुहाना आहूजा का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके गाल भी थोड़े गर्म थे। आर्यन सिंघानिया सुहाना आहूजा के सामने रुका। उसने अपनी आंखें नीची की और उसे कुछ हद तक नीचा दिखाने की कोशिश की। उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था और उसने मुंह बनाया। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। इस दौरान सुहाना आहूजा की नज़र हमेशा उसे ही देखती रही, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। बस बात यह थी कि वह हमेशा अपने रोल से खुश रहती थी और कुछ भी गलत नहीं करती थी। उसने नैना के लिए भी अपना बेस्ट किया और नैना उसे पहले से जानती थी, इसलिए जब तक बहुत ज़रूरी न हो उसे बदलने का ख्याल नहीं आता था। हालांकि एक पल की खुशी ने उनकी और नैना की शांतिपूर्ण जिंदगी में हलचल मचा दी। आर्यन सिंघानिया की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने अपने पतले होंठ खोले और एक एक शब्द कहा, मिस आहूजा, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। कल से आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। सुहाना आहूजा अभी भी आर्यन सिंघानिया के खूबसूरत फिगर में डूबी हुई थी। जब उसने आर्यन सिंघानिया की बातें सुनी तो वह एक सेकंड के लिए हैरान रह गई और उसकी काली आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं। क्या मैं किसी से तुम्हारी सैलरी सेटल करवा लूँगा। याद रखना कि तुमने यहाँ जो कुछ भी देखा है उसके लिए एक कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में कोर्ट में नहीं मिलेंगे। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ न तो गर्म थी और न ही ठंडी, बिना किसी उतार चढ़ाव के, लेकिन इसने सुहाना आहूजा के दिल में बड़ी हलचल मचा दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन सिंघानिया उसे बिना किसी चेतावनी के नौकरी से निकाल देगा। जब सुहाना आहूजा को होश आया तो आर्यन सिंघानिया पहले ही घूम चुका था और विला में वापस जा रहा था। उसने उसकी पीठ की ओर देखा और इस अचानक बुरी खबर को मान नहीं पाए। आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाए और उसके पीछे भागी। सुहाना आहूजा आर्यन सिंघानिया के सामने खड़ी थीं। उन्होंने अपने निचले होंठ को काटा और हिम्मत करके आर्यन की तरफ देखा। अनजाने में उनकी आवाज़ कांप रही थी, मिस्टर सिंघानिया, क्या मैंने कुछ गलत किया? आर्यन सिंघानिया ने उसे बेपरवाही से देखा और कुछ नहीं कहा। आर्यन सिंघानिया की घूरती नज़र से सुहाना आहूजा घबरा गईं। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, उनके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और उनके चेहरे को थोड़ा ढक रहे थे। उन्होंने अपनी लार नीली और आगे कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं बदल सकती हूँ। मुझे ये नौकरी सच में पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक और मौका देंगे। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मिस आहूजा, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत है कि आपने क्या गलत किया। मैंने आपको पहले ही एक मौका दिया है, लेकिन आपने उसे नहीं संभाला। आपने कुछ महीनों तक मेरा अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। आगे से बेहतर होगा कि आप अपना ख्याल रखें। सुहाना आहूजा को लगा कि उसने अपने छोटे छोटे विचार बहुत अच्छे से छिपा लिए हैं, लेकिन अचानक आर्यन सिंघानिया के सामने ये बात बहुत पहले ही साफ हो चुकी थी। आर्यन सिंघानिया ने उसे अपने विचार छिपाने दिए और जानबूझकर सड़क पर उससे मिलने दिया, लेकिन उसने उसे नैना शर्मा के बारे में कोई विचार नहीं करने दिया। वह बस अपनी स्किल्स आजमा रही थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उसे नौकरी से निकाल दिया और उसके विचारों को पूरी तरह से काट दिया। अध्याय 462 प्यार करना 2। लेकिन वह ऐसे ही जाने को तैयार नहीं थी। एक बार यह जगह छोड़ने के बाद आर्यन सिंघानिया से उसकी फिर कभी कोई बातचीत नहीं होगी। अगर वह उसे सिर्फ देखना भी चाहेगी तो यह नामुमकिन होगा। सुहाना आहूजा ने अपना मुंह खोला, कुछ समझाना चाहती थी और अपने लिए कुछ लड़ना चाहती थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वह सीधे उसके पास से निकलकर विला में चला गया। सुहाना आहूजा वहीं जम गईं और आखिर में उनकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और वह कमजोरी से नीचे बैठ गईं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने नहाया, कपड़े बदले और फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलीं। आर्यन सिंघानिया सोफे पर टिककर बैठ गए। उनके हाथ में रेड वाइन का गिलास था। उन्होंने धीरे से उसे हिलाया, सिर उठाया और एक ही बार में पूरा पी गईं। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को शराब पीते हुए पहली बार देखा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। नैना शर्मा सोफे के पीछे से आर्यन सिंघानिया के पास आई और उसे गले लगा लिया। उसने अपना चेहरा उसके कान के पास किया और अपनी गहरी आंखों से टेबल पर रखी वाइन की बोतल को घूरने लगीं। आर्यन, तुम क्यों पी रहे हो? किताब में कहा गया था कि परेशान लोग शराब पीते हैं क्योंकि नशे में होने से हजारों चिंताएं हल हो जाती हैं। क्या आपको कोई परेशानी है?
आर्यन सिंघानिया ने अपना चेहरा घुमाया और नैना शर्मा की बड़ी बड़ी पलकें झपकाने वाली आंखों को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को अपने सामने खींच लिया। फिर उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके नाजुक गाल को चूमा। उसने नैना शर्मा के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा, मैंने कमला आंटी से सुना कि तुमने आज उनसे एक सवाल पूछा था। नैना शर्मा ने तुरंत पीने की बात पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना ध्यान वापस उसकी तरफ लगाया। उसने सिर हिलाया। हाँ हाँ, लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता और मुझसे तुमसे पूछने को कहा। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराया। हाँ, अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। कमला आंटी को सब कुछ नहीं पता। ठीक है, ठीक है। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के गले में हाथ डाला और मुस्कुराए। मैं जानना चाहती हूँ कि हम पहले कैसे थे, हम कैसे मिले, पहले किसने किसे पसंद किया। नैना शर्मा ने अपनी बात खत्म करने के बाद जल्दी से कहा, तुम्हें पहले मैं पसंद आई होगी, है ना। आर्यन सिंघानिया की आंखों में मुस्कान थी। नैना शर्मा की उम्मीद भरी आंखों के नीचे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमने मुझे पहले पसंद किया और तुमने पहले मेरा पीछा किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि इस दौरान वह महसूस कर सकती थी कि आर्यन सिंघानिया उसके लिए कितना अच्छा था और वह उससे कितना प्यार करता था। वह चाहे जैसे भी देखे, वह उसे ज़्यादा पसंद करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे बुली कर रहे हो क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम ये जानबूझकर कह रहे हो। नैना शर्मा ने अपने गाल फुलाकर इशारा किया कि उसने यह जवाब देने से मना कर दिया है। लेकिन यही सच है। आर्यन सिंघानिया ने हाथ बढ़ाकर उसके गोल छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी। उसने आगे कहा, हम पहली बार फ्रेशमैन गैदरिंग के दौरान मिले थे। तुम्हें मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और तुम लगातार मेरे पीछे पड़ने लगे थे। उस समय तुम एक चिपचिपी कैंडी की तरह मुझसे चिपके हुए थे। मैंने तुम्हें भगाने की कितनी भी कोशिश की, मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा सका। तुम्हें दिन में कई बार मुझसे अपनी बात कहनी पड़ती थी और मैं हर बार तुम्हें मना कर देता था। नैना शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह कभी वैसी थी जैसा आर्यन सिंघानिया ने कहा था। वह खूबसूरत प्यार कहाँ गया? क्या परियों की कहानियां सच में सब झूठ होती हैं? नैना शर्मा ने फिर भी उस पर यकीन करने से मना कर दिया। तुमने ज़रूर पलटकर कहा होगा, ऐसा होना चाहिए कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे ईशा पसंद नहीं है। नैना शर्मा के अनजाने में कहे गए शब्द एक तेज चाकू की तरह थे जो बेरहमी से आर्यन सिंघानिया के दिल में चुभ गए, जिससे वह दर्द से कांपने लगा। अध्याय 463 प्यार करना 3। इस जिंदगी में वह शायद कभी भी उन शब्दों को नहीं भूलेगा जो उसने उनके वन नाइट ऑफ लव के बाद उससे कहे थे। उसका सारा पीछा करना और उसके सारे जोशीले कबूलनामे बस उसके जीतने का एक खेल थे। भले ही उसे कुछ भी याद ना हो, भले ही उसने अभी यह कहा हो, ये बस एक आम बात थी, और वह अपने दिल में एक गहरा डर महसूस किए बिना नहीं रह सका। आर्यन सिंघानिया ने अनजाने में नैना शर्मा को कसकर पकड़ लिया। नैना शर्मा को धीरे धीरे लगा कि उसे सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है और वह संघर्ष करने लगी। उसके हाथ आर्यन सिंघानिया की छाती पर थे और वह थोड़ी हौंफने लगी। आर्यन, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। नैना शर्मा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आर्यन सिंघानिया अचानक होश में आया और धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। नैना शर्मा ने देखा कि आर्यन सिंघानिया का एक्सप्रेशन ठीक नहीं था और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने अपने मुलायम छोटे हाथ से उसका चेहरा छुआ और धीरे से कहा, आर्यन, क्या हुआ? वह एक पल के लिए रुकी और अपनी काली आंखें घुमाईं। आह, क्या तुम दोषी महसूस कर रहे हो क्योंकि मैं सही थी? आर्यन सिंघानिया ने अपने दिल की उथल पुथल भरी लहरों को दबाया और मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। नैना शर्मा की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। सच में? क्या तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे थे? तो तुम ही थे जिसने मुझे पहले पसंद किया था और तुम ही थे जिसने मुझे पहले पसंद किया था। आर्यन सिंघानिया का मूड थोड़ा ठीक होने के बाद उसकी काली आंखें नैना शर्मा को गहराई से घूरने लगीं। उसके पतले होंठ थोड़े खुले और उसने धीरे से कहा, ये सच है कि तुमने पहले मेरा पीछा किया, लेकिन मुझे तुम पहले पसंद आए। शुरू से आखिर तक वह उसे कभी पसंद नहीं करती थी। वह अकेला था जो उसे पसंद करता था। मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे पसंद करते हो। इसका क्या मतलब है? नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को कन्फ्यूजन से देखा। क्या मुझे तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? आर्यन सिंघानिया की आंखों में उदासी की एक झलक आई, लेकिन वह एक पल में गायब हो गई। उसने आंखें नीची की और मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना होगा। शायद तुम मेरा पीछा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। आखिर में तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुम जैसी पागल लड़की को नहीं अपनाऊंगा तो कोई और भी तुम्हें नहीं चाहेगा। इसलिए मैंने बिना मन के तुम्हें अपना लिया। क्या बकवास है?
क्या वह उसे इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसे लकी स्ट्रोक आया था? और उसने उसे बिना मन के भी स्वीकार कर लिया था। नैना शर्मा ने अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए और आर्यन सिंघानिया को कुछ घूंसे मारे। तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं सुंदर हूँ। ये पक्का कोई लकी हिट या ज़बरदस्ती का हिट नहीं है। सुंदर। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें सिकुड़ गईं और उसने नैना शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा। जैसे उसे कोई पक्का सबूत नहीं मिला, उसने पूछा, मेरा कौन सा हिस्सा सुंदर है? नैना शर्मा तुरंत दुखी हो गईं और उनसे ये पूछना भी सीखा, मैं कहाँ सुंदर नहीं हूँ? ये कहते हुए वह आर्यन सिंघानिया की बाहों से उठी और उसके सामने खड़ी हो गई। वह घूमी, फिर अपनी छाती फुलाए और अपने कूल्हे ऊपर उठाए। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ, संजना। आर्यन सिंघानिया ने एक पल सोचा। जैसे उसे कुछ दिखाने के लिए उसने हल्के से सिर हिलाया। वह अभी भी थोड़ी सुंदर है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा इशारा भी किया। केवल थोड़ा सा। नैना शर्मा गुस्से से उस पर झपटी और आर्यन सिंघानिया को अपनी खूबसूरत आंखों से घूरा। फिर से कहो। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराया और नैना शर्मा के गाल पर किस किया। इससे पहले कि वह गुस्सा हो पाती, उसने जल्दी से उसके कान की तरफ देखा। उसकी आवाज़ भारी और प्यारी थी क्योंकि वह धीरे धीरे एक एक शब्द बोल रही थी। अध्याय 464 बिस्तर में प्यार करना 4। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराया और नैना शर्मा के गाल पर किस किया। इससे पहले कि वह गुस्सा हो, उसने जल्दी से उसके कान की तरफ देखा। उसकी आवाज़ भारी और प्यारी थी। उसने धीरे से कहा, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। उनकी आवाज़ जानबूझकर खींची हुई थी और सुर का अंत ऊपर की ओर था, जैसे कोई पंख किसी के दिल के पास से गुजर गया हो, हल्की खुजली के साथ। आर्यन सिंघानिया की बातों में नैना शर्मा का गुस्सा गायब हो गया। उसकी भींची हुई मुट्ठी अभी भी हवा में थी और नीचे नहीं गिर पा रही थी। आर्यन सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने उसका हाथ नीचे खींचा और किस करने के लिए अपने होठों पर रख लिया। उसकी आवाज़ नर्म थी और उसकी आवाज़ में एक आह की झलक थी। नैना, अगर तुम सच में पास्ट को याद नहीं कर सकती तो खुद को उसे याद करने के लिए मजबूर मत करो। तुम्हें बस प्रेजेंट को याद रखना है, इस पल को याद रखना है और याद रखना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? उसकी याददाश्त जाने से पहले उसे कभी यह कहने का मौका नहीं मिला कि वह उससे प्यार करता है। अब जब वह आखिरकार यह कह सका तो पता चला कि यह कहना इतना मुश्किल नहीं था। नैना शर्मा को एहसास हुआ कि आर्यन सिंघानिया की मीठी बातें अब उसकी उंगलियों पर थीं। उसने साफ तौर पर बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। इसके बजाय हर बार जब वह ये सुनती तो उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता और उसके गाल लाल हो जाते। नैना शर्मा के होंठ ऊपर उठे, लेकिन फिर भी उन्होंने गर्व से कहा, तुम्हें डर है कि मैं बीती बातें याद कर लूंगी? क्या तुम्हें डर है कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम अच्छे नहीं हो? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के चेहरे पर नजर गड़ा दी। उसे सच में उम्मीद थी कि वह इस पल उसके मुस्कुराते चेहरे को हमेशा के लिए रख सके और हमेशा खुश और प्रसन्न रह सके। हाँ, मुझे डर है कि जब तुम अतीत को याद करोगी तो तुम मुझे नहीं चाहोगी। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की आवाज़ में घबराहट नहीं सुनी। उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है और उसने मजाक में कहा, अगर तुमने कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम्हें और नहीं चाहूंगी। आर्यन सिंघानिया के होंठों का आग धीरे धीरे फीका पड़ गया। वह साफ तौर पर नैना शर्मा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। वह उसके शरीर का टेम्परेचर और वजन साफ महसूस कर सकता था, लेकिन उसे लगा कि उसने एक खालीपन की गेंद पकड़ रखी है। वह उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उनके मुंह में कड़वाहट फैल गई और उन्होंने धीरे धीरे उसे निगल लिया। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के सिर को अपनी बड़ी हथेली से धीरे से रगड़ा और भारी आवाज में कहा, नैना, क्या तुम हमेशा बाहर जाकर खेलना नहीं चाहती थी? चलो कुछ दिनों में छुट्टी पर चलते हैं। नैना शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा और आर्यन सिंघानिया का इंतजार किया कि वह उसे बाहर जाकर खेलने की इजाज़त दे। उसने पहले सोचा था कि उसे विला में ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया इतनी जल्दी यह बात कह देगा। वह कैसे राज़ी नहीं होती। उसने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ दिन इंतज़ार नहीं करते। कल? अभी नहीं, चलो अभी चलते हैं। ये हवा और बारिश जैसा था। आर्यन सिंघानिया ने उंगलियां घुमाकर नैना शर्मा के माथे पर दस्तक दी। आपको मुझे इंतज़ाम करने के लिए समय देना होगा, इसलिए आपको अगले कुछ दिनों तक घर पर रहकर ठीक होना होगा। नहीं तो आपको यहीं रहकर ठीक होना होगा। नैना शर्मा ने धीमी आवाज़ में शिकायत की। आर्यन, मैं पहले से ठीक हूँ, रिया। क्या? आर्यन सिंघानिया की काली आंखों ने आलस से नैना शर्मा को देखा। नैना शर्मा ने तुरंत मुस्कुराते हुए चापलूसी भरे अंदाज में कहा, हाँ सर, मैं अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखूंगी और एक्सरसाइज करूंगी। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया ने मुंबई शहर के सबसे मशहूर हॉट स्प्रिंग होटल को अपनी छुट्टियों की जगह के तौर पर चुना था। ये कपल्स के लिए रोमांटिक डेट पर जाने की पहली पसंद भी थी।
क्योंकि होटल पहाड़ पर था, इसलिए आर्यन सिंघानिया पहाड़ पर गाड़ी चलाकर गए। अध्याय 465 प्यार करना 5। ये पता नहीं था कि यह हॉट स्प्रिंग की जियोथर्मल एनर्जी की वजह से था, लेकिन रास्ते में फूल बहुत सुंदर और चमकीले थे। जब हवा चलती थी तो पंखुड़ियां हवा में लहराती थीं और खुशबू हवा में भर जाती थी। नैना शर्मा ने खिड़की नीचे की और गहरी सांस ली। वह हवा का स्वागत करने के लिए खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सकीं। उनका पूरा शरीर और मन आराम महसूस कर रहा था। अगर वह विला में और रहती तो उसे पक्का फफूंद लग जाती। अब जब वह बाहर थी और ताज़ी हवा में सांस ले रही थी तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की तरफ देखा। कमरे में सूरज की रोशनी आई और उसके चेहरे पर पड़ी। वह सुबह के सूरज को देखकर मुस्कुराए। दुनिया की खूबसूरती भी उसके सामने, उसकी मुस्कान के सामने कुछ नहीं थी। आर्यन सिंघानिया के होंठ मुड़ गए। जब कार हॉट स्प्रिंग होटल पहुंची तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। दरवाजे पर खड़ा वेटर आगे आया और दरवाज़ा खोलने में उनकी मदद की। नैना शर्मा कार से बाहर निकली और अपने सामने बने पुराने घर को देखा। वह बोली, ये बहुत सुंदर है। ये होटल दूसरे होटलों से अलग क्यों है? आर्यन सिंघानिया ड्राइवर सीट से उतरकर उसके पास गए। उसने उसकी कमर में हाथ डाला और धीरे से समझाया, ये किंग राजवंश के एक राजकुमार की हवेली है। इसे हॉट स्प्रिंग होटल में रेनोवेट किया गया है, लेकिन पुराने स्टाइल को बनाए रखा गया है। नज़ारा भी इस जगह की खासियतों में से एक है। नैना शर्मा असल में समझी नहीं, लेकिन फिर भी उसने समझने का नाटक किया और सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया हंस पड़े और उन्होंने उसे एक्सपोज नहीं किया। वेटर ने जब उनका सामान कार से नीचे उतारने में मदद की तो उसने आर्यन सिंघानिया से आदर से कहा, बॉस सिंघानिया। फिर उसकी नज़र नैना शर्मा पर गई, लेकिन उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह उससे कैसे बात करे। क्योंकि यह पहली बार था जब आर्यन सिंघानिया किसी महिला को यहाँ लाया था, इसलिए वे उसकी पहचान कन्फर्म नहीं कर सके। मेरी पत्नी, आर्यन सिंघानिया ने सरलता से कहा। वेटर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आर्यन सिंघानिया की शादी के बारे में कभी नहीं सुना था। इस बार एक औरत आई थी और वे बहुत करीब थे। उसने सोचा था कि वह बस एक राजदार या कुछ और है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आर्यन सिंघानिया की पत्नी होगी, सिंघानिया परिवार की असली जवान मैडम। यंग मास्टर सिंघानिया, यंग मैडम। वेटर इतना हैरान हुआ कि वह थोड़ा हकलाने लगा। युवा मैडम सिंघानिया। जब नैना शर्मा ने ये टाइटल सुना तो उन्हें अजीब सा अच्छा लगा। उनके सरनेम के साथ आर्यन सिंघानिया का सरनेम जुड़ा हुआ था, जैसे वह और आर्यन सिंघानिया एक ही हों। उसने सिर हिलाकर अपनी संतुष्टि जाहिर की। छुट्टियों पर जाने से पहले उसने कुछ ट्रैवल टिप्स देखे थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह खुद को बेवकूफ़ ना बना ले। फिर उसे याद आया कि अगर वह वेटर की सर्विस से खुश है तो वह टिप दे सकती है, जो पैसे थे। नैना शर्मा ने अपनी जेब पर हाथ डाला और पाया कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। उनके पैसे उनके पेटीएम अकाउंट में थे, इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और वेटर से कहा, तुम्हारा पेटीएम क्या है? मैं तुम्हें टिप दूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वेटर और भी हैरान हो गया। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी हो गई थी और उसे हैरानी हो रही थी कि क्या वह कुछ सुन रहा है। आर्यन सिंघानिया भी नैना शर्मा की हैरान करने वाली बातों से हैरान रह गया। उसने अपना माथा छुआ। उसे आखिरकार समझ आया कि एक बहुत मासूम और पवित्र पत्नी होना कैसा होता है। नैना शर्मा ने अपने आसपास के लोगों को हैरानी से देखा। क्या उसने फिर कुछ गलत किया? उसने उन्हें टिप क्यों दी और वे सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसके रौबदार ऑरा से हैरान था? नैना शर्मा ने समझते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और वेटर के सामने हिलाईं। उसने आगे कहा, तुम्हें मेरी ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी के लायक हो। अध्याय 466 बिस्तर में काम चलाना 6। आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया और कुछ देर तक हंसा। फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया और अपने सूट की जेब से अपना वॉलेट निकाला। उसने इसे नैना शर्मा को दिया। नैना, ये लो और एक टिप दो। नैना शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया, फिर अपना बटुआ खोला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कैश का एक बंडल निकाला और वेटर के हाथ में देते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बटुए में रखे पैसे तुरंत 1/3 कम हो गए। आर्यन सिंघानिया की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। नैना शर्मा ने दूसरी चीज़ों में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। उसकी नज़र में पैसा पैसा नहीं था, लेकिन ये भी उसी की वजह से था कि उसने उसके साथ एक अनलिमिटेड बैंक कार्ड जोड़ दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह अफोर्ड न कर सके, इसलिए जाहिर है महंगे और सस्ते का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये भी अच्छा था, वह बहुत खर्चीली थी और सिर्फ वही उसका खर्च उठा सकता था। चलो चलें, उसने कहा। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को अपनी बाहों में लिया और हॉट स्प्रिंग होटल में चले गए। क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, वे अपना सामान रखने के लिए कमरे में गए, थोड़ा ब्रेक लिया और फिर खाने के लिए रेस्टोरेंट चले गए।
इस हॉट स्प्रिंग होटल में जापानी खाना बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन नैना शर्मा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने चाइनीज़ खाना खाने की जिद की। आर्यन सिंघानिया उसे हर हाल में खुश कर देता था, चाहे वह कुछ भी चाहती हो। इसलिए उन दोनों ने एक जापानी रेस्टोरेंट में बहुत सारी चाइनीज़ डिश ऑर्डर की और किचन से उन्हें बनाने को कहा। रेस्टोरेंट मैनेजर उदास हो गया। वे पहले से ही एक जापानी रेस्टोरेंट में थे, वे चाइनीज़ खाना क्यों खाएंगे? लेकिन बॉस सिंघानिया होटल के बड़े शेयर होल्डर और बिग बॉस थे। उनकी बातें शाही हुक्म की तरह थीं। चाहे कितना भी मुश्किल हो, उन्हें ये करना ही था। लगभग 20 मिनट के बाद सभी स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। नैना शर्मा बहुत देर से भूखी थीं। उन्होंने चॉपस्टिक उठाई और खाने के लिए कुछ खाना उठाया, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उनके हाथों से चॉपस्टिक छीन ली और उनके टेबलवेयर पर गर्म पानी डालकर उन्हें खाने दिया। नैना शर्मा ने एक डिश उठाई और एक निवाला खाया। उन्हें लगा कि यह स्वादिष्ट नहीं है और उन्होंने सीधे आर्यन सिंघानिया के कटोरे में डाल दिया। उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उन्होंने इसे उठाकर खा लिया। मैनेजर जो साइड से देख रहा था, वह बस हैरान रह गया। आर्यन सिंघानिया कभी कभी बिजनेस पर बात करने के लिए यहाँ आते थे। ये तो होना ही था कि वह कुछ लड़कियों को अपने साथ बुलाती और माहौल को मज़ेदार बनाने के लिए पीतीं। सभी आदमी बदचलन थे। सबसे सीरियस आदमी भी कुछ और गिलास पीने के बाद उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। सिर्फ बॉस सिंघानिया ही उन लड़कियों को अपने थोड़ा और पास खड़ा रखते थे। उनकी ठंडी नज़रें उनके आर पार देख सकती थीं और वे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। अकेले में सबने चुपके से अंदाज़ा लगाया कि इतने अमीर, ताकतवर और खूबसूरत आदमी का औरतों के करीब न आना या तो इसलिए था क्योंकि उसे कोई छिपी हुई बीमारी थी, या उसे मर्द पसंद थे। हर कोई मर्दों को ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वह असल में सिर्फ मर्दों के ही करीब था, खासकर अपने पर्सनल असिस्टेंट के। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बिग बॉस का इतना नर्म दिल वाला रूप होगा। इसे मर्दों को पसंद करना कैसे माना जा सकता है? उसे तो साफ तौर पर सिर्फ एक औरत पसंद थी। भले ही वह एक आदमी था, उसे नैना शर्मा से जलन होती थी। उसे नहीं पता था कि उसने आर्यन सिंघानिया के बदले अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया था या नहीं। दिन के बाद आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को आंगन में घुमाने ले गए। शायद माहौल को अच्छा बनाने के लिए आंगन में बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगाए गए थे। अभी चेरी ब्लॉसम का मौसम था। फूल पूरी तरह खिले हुए थे और बहुत सुंदर थे। गुलाबी पंखुड़ियाँ नीचे तैर रही थीं। नैना शर्मा ने अपना हाथ उठाया और उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसने अपने पीछे आर्यन सिंघानिया से कहा, आर्यन देखो कितना सुंदर है। अध्याय 467 प्यार करना 7। आर्यन सिंघानिया उससे कुछ कदम पीछे था। वह अपने लंबे और पतले शरीर के साथ वहीं खड़ा था। उसके हाथ उसकी जेबों में थे और उसकी गहरी आंखें प्यार से उसके सामने खड़े खूबसूरत शरीर को घूर रही थीं। हवा तेज हो गई और चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों से भरा आसमान हवा के साथ नाचने लगा। नैना शर्मा ने अपना सिर उठाया, अपनी बाहें खोली और खुशी से घूमने लगी। जैसे ही उसकी चांदी जैसी हंसी उसके कानों में गूंजी, आर्यन सिंघानिया की आंखें धीरे धीरे उस पर फिदा हो गईं। उसने अपनी आंखों में जो देखा वह नज़ारा था और उसने अपनी आंखों में जो देखा वह थी। नज़ारा कितना सुंदर था। ये साफ था कि वह इंसान फूलों से भी ज़्यादा सुंदर था। नैना शर्मा चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों से ढकी हुई थीं। आर्यन सिंघानिया उनके पास गए और उनके लिए पंखुड़ियाँ हटा दीं। उन्होंने उनके लाल होठों को चूमा और धीरे से कहा, चलो कमरे में वापस जाकर आराम करते हैं। हम दोपहर में हॉट स्प्रिंग पर जाएंगे, ठीक है? हाँ। नैना शर्मा ने सिर हिलाया। वह भी दबे पांव चलकर आर्यन सिंघानिया को किस किया। उसने उसे पकड़ने दिया और उनके कमरे की तरफ चली गई। जब वह एक रॉकरी के पास से गुजरी तो नैना शर्मा ने अपनी आंख के कोने से रॉकरी के पीछे एक काली परछाई को चमकते हुए देखा। उसने अनजाने में उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। नैना शर्मा ने शक के मारे अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और जल्दी से इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बाहों में लेट गई और आराम से झपकी ली। उठने के बाद वह अपना स्विमसूट पहनने और हॉट स्प्रिंग पर जाने का इंतज़ार नहीं कर सकी। आर्यन सिंघानिया ने कमला आंटी से जो स्विमसूट पैक करने को कहा था, वह ज़्यादा कंजर्वेटिव था, लेकिन जब उन्होंने उसे पहना तो वह बहुत सेक्सी स्टाइल था। उसके आधे मुलायम स्तन दिख रहे थे और उसकी खूबसूरत पीठ पूरी तरह दिख रही थी। उसकी पतली कमर और लंबी, गोरी टांगें भी पूरी तरह दिख रही थीं। आर्यन सिंघानिया की आंखें एक पल के लिए दीवानी हुईं, फिर एक पल के लिए हैरान हो गईं। आखिर में उसकी आंखें जल्दी से काली हो गईं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, एक नई आंख में बदल लो। उस रात नैना शर्मा ने कमला आंटी को अपने कपड़े पैक करते हुए देखा। जब उसने देखा कि कमला आंटी ने एक बहुत ही भद्दा स्विमसूट निकाला है तो वह तैयार नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से कमला आंटी का सुंदर स्विमसूट पहन लिया। अब कमला आंटी उसे कैसे पहन सकती थीं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नैना शर्मा ने खुद को देखने के लिए सिर झुकाया और आत्मसंतुष्टि में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह अच्छी लग रही है।
ईशा नेचुरली अच्छी दिखती थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी, इसलिए वह उसे यह नहीं पहनने दे सकता था। आर्यन सिंघानिया ने बिना पलक झपकाए कहा, यह अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ और इसे बदलो। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के एक्सप्रेशन पर नज़र डाली। उसे बेवकूफ़ मत समझो, वह पहले से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। जिस पल वह अभी बाहर निकली, उसकी नज़रें साफ तौर पर उस पर टिकी थीं। वह साफ तौर पर अच्छी दिख रही थी। नहीं, मुझे ये पसंद है। उसके लिए स्विमसूट पहनना बहुत मुश्किल था। अगर वह ठीक से पेश नहीं आती, तो वह इसे कैसे पहन पाती। आर्यन सिंघानिया बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नैना शर्मा इतनी डर गई कि वह पीछे हट गई, उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह खुल गईं। तुम क्या कर रहे हो? आर्यन सिंघानिया के होंठों के कोने सिकुड़ गए और उसकी आंखों में शैतानी झलक रही थी। अगर तुम खुद इसे बदलना नहीं चाहते, तो मुझे तुम्हारे लिए इसे बदलना होगा। नैना शर्मा के गाल तुरंत लाल हो गए और उन्होंने गुस्से से कहा, तुम बिगड़ैल। आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसकी काली आंखें नैना शर्मा को सिर से पैर तक घूर रही थीं। मुझे एक बार कामुक होने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहने के बाद आर्यन सिंघानिया फिर से आगे बढ़ा और बिना किसी कोशिश के नैना शर्मा का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे अपने सामने खींचा और उसका स्विमसूट उतारने के लिए उसका हाथ ऊपर उठाया। नैना शर्मा चिल्लाई, लेकिन वह आर्यन सिंघानिया का विरोध नहीं कर सकी और हार मान गई। मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी, मैं खुद को बदल जाऊंगी। आर्यन सिंघानिया ने फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। नैना शर्मा की आंखें चमकीं और उन्होंने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन रिया, मैं कोई और स्विमसूट नहीं लाई, मेरे पास सिर्फ यही है। अध्याय 468 प्यार करना 8। ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए वह खास तौर पर सिर्फ यही एक लाई थी। वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस इसी से काम चला सकता था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की आंखों में चमक देखकर मुस्कुराया। अगर यह सिर्फ यही सवाल है, तो यह बहुत आसान है। आर्यन सिंघानिया बेडसाइड टेबल के पास गए, फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने कुछ आसान इंस्ट्रक्शन दिए। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन सिंघानिया ने दरवाज़ा खोला और एक सर्विस स्टाफ ने स्विमसूट का एक रैक अंदर धकेल दिया। आर्यन सिंघानिया दीवार से टिककर खड़ा था, उसकी काली आंखें नैना शर्मा को घूर रही थीं। उसकी ठुड्डी स्विमसूट की लाइन की ओर इशारा कर रही थी और उसने आलस से अपना मुंह खोला। चुने। उसका दाव 1 फुट ऊंचा था, उसका शैतान 10 फुट ऊंचा था। नैना शर्मा ने उन स्विमसूट को देखा। डिज़ाइन पहले वाले से ज़्यादा पुराने और बदसूरत लग रहे थे। वे उतने अच्छे भी नहीं थे जितने कमला आंटी ने उनके लिए चुने थे। नैना शर्मा का चेहरा उतर गया और उन्होंने आर्यन सिंघानिया को बेचारगी से देखा। उन्होंने प्यार से कहा, आर्यन, क्या मैं दोनों में से कुछ भी नहीं चुन सकती? आर्यन सिंघानिया कुछ नहीं बोला और सिर्फ उसे देखता रहा। नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे से भिड़े, फिर उसने अपनी हार घोषित कर दी। वह निराश हो गई और उसने अचानक एक स्विमसूट उठा लिया। वह मुड़ी और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वह बाहर आई, तो वह मुंह बनाए रही और आर्यन सिंघानिया को बहुत गुस्से से घूरती रही। लेकिन आर्यन सिंघानिया अपनी नई ड्रेस से बहुत खुश था। उसने वह सब कुछ ढक लिया था जो ढकना चाहिए था। उसने बाथरोब लिया और नैना शर्मा के शरीर पर लपेट दिया। उसने बेल्ट बांधी और अपनी ठुड्डी को हाथ में लेकर सिर हिलाया। उसकी आवाज़ नर्म थी, अब तुम सुंदर हो। उसका कौन सा हिस्सा सुंदर था? मुझे लगता है कि यह बहुत बदसूरत है। आर्यन सिंघानिया की आंखों में मुस्कान आ गई। उसने धीरे से नैना शर्मा के गुस्से वाले चेहरे को सहलाया। उसकी आवाज़ और भी नर्म हो गई, बहते पानी की तरह नैना शर्मा के दिल पर फिसल रही थी। मुझे बस ये जानना है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसी के लिए थी। वह इसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था और नहीं चाहता था कि कोई और इसे देखे। ये कहना ही होगा कि आर्यन सिंघानिया अपनी बातों में बहुत अच्छे थे। वह साफ तौर पर गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने उसकी बातें सुनी, तो ऐसा लगा जैसे किसी गुब्बारे में छेद कर दिया गया हो जो फटने वाला था, और उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। नैना शर्मा की आंखें घूम गईं और वह फिर मुस्कुराईं। उन्होंने आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी से हॉट स्प्रिंग पर चलते हैं। ठीक है, उसने कहा। आर्यन सिंघानिया स्विमसूट पहनने ही वाले थे कि अचानक उनका फ़ोन बजा। वह सोफे पर गए और कॉफ़ी टेबल से फ़ोन उठाया। ये देखकर कि यह असिस्टेंट विक्रम का फ़ोन था, उन्होंने नैना शर्मा से कहा, नैना, 1 मिनट रुको। वह बालकनी में गया और कॉल का जवाब दिया। नैना शर्मा बस सोफे पर बैठकर उनका इंतज़ार कर सकती थीं। पहले तो उन्हें लगा कि आर्यन सिंघानिया अपनी बात जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन असिस्टेंट विक्रम को उनसे कुछ बिजनेस के मामले में बात करनी थी। उन्होंने थोड़ी देर बात की, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उनका फ़ोन काटने का कोई इरादा है। नैना शर्मा बोरियत में अपनी उंगलियों से अपने बाल घुमा रही थी। वह सच में इंतज़ार नहीं कर सकती थी। वह उठी और धीरे से बोली, आर्यन, मैं पहले हॉट स्प्रिंग पूल जाऊंगी। कॉल खत्म होने के बाद आकर मुझे ढूंढना।
आर्यन सिंघानिया के जवाब का इंतजार किए बिना वह बाहर भाग गई। नैना शर्मा ने होटल के वेटर से पूछा। उनके गाइडेंस में वह हॉट स्प्रिंग पूल तक गई। उसने पर्दा उठाया और अंदर चली गई। इस समय गर्म पानी के झरने पर ज्यादा लोग नहीं आए थे, बस कुछ ही लोग थे। नैना शर्मा ने एक शांत कोना चुना और उसमें अपना शरीर भिगोया। जब गर्म पानी उसके शरीर से होकर गुजरा तो नैना शर्मा आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। यह इतना आरामदायक था कि उसे थोड़ी नींद आ रही थी। उसे धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अध्याय 469 बिस्तर में प्यार करना 9। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूल की दीवार से टिक गईं। जब उन्हें लगा कि कोई उनके पास आ रहा है तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उन्होंने बस अपने होंठ मोड़े और मुस्कुराईं। आर्यन, तुम यहाँ हो। जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दीं। नहाने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मुझे ऊपर ले चलो। उसके सामने वाला व्यक्ति एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर वह एक कदम आगे बढ़ा, नीचे झुका और अपना हाथ नैना शर्मा की तरफ बढ़ाया। जब उस हाथ ने नैना शर्मा की कमर को पकड़ा तो नैना शर्मा को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें चढ़ाईं और अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने पहले ही जोर लगाकर उसे पानी से बाहर निकाल लिया। उसका शरीर अचानक हवा में उठा। नैना शर्मा का हाथ अचानक उस व्यक्ति की गर्दन पर चला गया। उसी समय उसने जल्दी से अपनी काली आंखें खोलीं। उसके सामने खड़ा आदमी उसका आर्यन नहीं था, बल्कि एक अजनबी था। नैना शर्मा चौंक गईं और अचानक बोलीं, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया और नैना शर्मा फिर से लड़ने लगीं। मुझे नीचे गिरा दो। मर्द और औरत में फ़र्क था। उसे कोई दूसरा आदमी गोद में नहीं उठा सकता था और वह किसी दूसरे आदमी की बाहों में नहीं सो सकती थी। मैं इशिता हूँ। वह आदमी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन नैना शर्मा को और भी ज्यादा मुश्किल हुई। जल्दी से मुझे नीचे उतारो। उस आदमी के पास पहले नैना शर्मा को नीचे उतारने के अलावा कोई चारा नहीं था। नैना शर्मा तुरंत कुछ कदम पीछे हटी और शेल्फ पर टंगा बाथरोब पहन लिया। खुद को अच्छी तरह लपेटने के बाद उन्होंने अचानक सामने आए आदमी की तरफ देखा। उनकी आंखें सावधानी से भरी थीं। तुम कौन हो? तुमने मुझे इतनी आसानी से गले क्यों लगाया? नैना, गलत मत समझो। वह आदमी एक कदम और पास आया और बेचैनी से बोला। नैना शर्मा की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गईं। तुम यहाँ मत आना। रुको, रिया को मेरा नाम कैसे पता चला? तुम मुझे जानते हो? वह आदमी वहीं रुक गया और हिला तक नहीं। उसकी काली आंखें चुपचाप नैना शर्मा को देख रही थीं। उसकी अजीब और सतर्क नज़र एक नज़र में साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में दुख की एक झलक तैर गई। नैना, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यह मैं हूँ। तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। वह जानता था कि उसकी सर्जरी के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन वह फिर भी उम्मीद कर सकता था कि वह कम से कम उसे थोड़ा याद रखेगी। नैना शर्मा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने सामने खड़े आदमी को देखा। ये पक्का करने के बाद कि उसे कुछ याद नहीं है, उसने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। मेरा ऑपरेशन हुआ था और मुझे कुछ भी याद नहीं है। रिया कौन है? क्या ये कोई मेरा जान पहचान वाला है? ये सही है, जब तक नैना शर्मा को अतीत याद रहेगा, वह आर्यन सिंघानिया के साथ नहीं रहेंगी और बेपरवाह नहीं रहेंगी। यश गोयल ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपने होंठ भींचे और धीरे से सिर हिलाया। नैना, हम नैना हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। मेरा नाम यश गोयल है। यश गोयल, अच्छा दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो। नैना शर्मा की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो? वह हमेशा से जानना चाहती थी कि क्या उसका कोई परिवार या दोस्त है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी वह आर्यन सिंघानिया से पूछना चाहती थी, तो वह अनजाने में ही उसे टॉपिक से भटका देता था। फिर, क्योंकि वह इतनी खुश थी कि वह छुट्टी पर जा रही थी, वह कुछ समय के लिए इस सवाल के बारे में भूल गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ अपने तथाकथित दोस्तों से मिलेगी। बिल्कुल, यश गोयल खुद को एक और कदम आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाए। नैना, मैं इतने समय से तुमसे मिलने के तरीके सोच रहा था। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो रहा है? क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? हालांकि नैना शर्मा अपने सामने वाले आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन वह उसकी सच्ची चिंता महसूस कर सकती थी और खुद को संभाले बिना नहीं रह सकी। अध्याय 470 प्यार करना 10। मैं अब ठीक हूँ। नैना शर्मा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी यश गोयल को घूर रही थीं। अपने मन में उसकी कोई झलक ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार था। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। लगता है आर्यन सिंघानिया में अभी भी कुछ ज़मीर बाकी है। यश गोयल उसका जिक्र सुनकर दांत पीस लिए। नैना शर्मा ने उसकी आवाज़ सुनी और दुखी हो गईं। आप आर्यन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैं आपको उसके बारे में कुछ भी बुरा कहने की इजाज़त नहीं दूंगी। जिस तरह से नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को बचा रही थी, उससे यश गोयल का दिल दुख रहा था।
वह सब कुछ भूल चुकी थी और आर्यन सिंघानिया ने उसे कैद कर लिया था। वह उसके मन में जो भी आइडिया डालता वह सिर्फ उन्हीं आइडिया को फॉलो कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि वह उस इंसान के बगल में लेटी हुई है जिससे वह हर दिन नफरत करती थी। अगर उसे एक दिन ये याद आ गया तो उसे कितना दुख होगा। नैना, आर्यन सिंघानिया अच्छा इंसान नहीं है। उसने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया है। नैना शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसे घूरा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। यश गोयल ने नैना शर्मा के अचानक लाल हुए चेहरे को देखा और अपने हाथ कसकर भींच लिए, जैसे अगर उसने एक और शब्द कहा तो वह दौड़कर उससे लड़कर उसे मार डालेगा। जो शब्द उसकी जबान पर थे वे वापस निकल गए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा था और जानते थे कि नैना शर्मा की अभी की हालत अजनबियों से बहुत ज़्यादा सावधान है। अभी की नैना शर्मा के लिए वह एक अजनबी थे और जाहिर है कि वह उनकी बातों पर आसानी से यकीन नहीं करेंगी। यश गोयल ने गहरी सांस ली और अपने दिल की घबराहट को दबाया। उन्होंने नैना शर्मा की तरफ हाथ हिलाकर कमजोरी दिखाई। नैना, ठीक है, यह मेरी गलती है। मुझे आर्यन सिंघानिया के बारे में यूं ही कुछ नहीं कहना चाहिए था। आर्यन सिंघानिया अब नैना शर्मा का सबसे करीबी व्यक्ति था। अगर वह उसका विश्वास जीतना चाहता था तो वह आर्यन सिंघानिया के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता था। यश गोयल ने इतनी आसानी से माफ़ी मांगी कि नैना शर्मा उनसे नाराज़ नहीं हो सकी। थोड़ी देर रुकने के बाद यश गोयल ने अपनी आवाज़ धीमी की और प्यार भरे लहजे में कहा, नैना, अब तुम्हें अतीत की कोई याद नहीं है। क्या तुम जानना चाहती हो कि अतीत में क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? बेशक, नैना शर्मा जानना चाहती थी कि पास्ट में क्या हुआ था। किसी को भी अपनी यादें खाली पसंद नहीं होती। तुम मेरे पास्ट के बारे में जानते हो? हाँ, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। वह साफ तौर पर अपनी यादें वापस पाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों। लेकिन इस समय वह सच में थोड़ी झिझकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आदमी की अभी अभी कही बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। नैना शर्मा ने धीरे से अपने होंठ काटे और थोड़ी देर हिचकिचाई। आखिर में वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, ठीक है, मुझे बताओ, मेरे साथ पहले क्या हुआ था? यश गोयल की आंखें शांत हो गईं और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें बहुत डर था कि नैना शर्मा उनका विरोध करेंगी और फिर वह उन्हें सच नहीं बता पाएंगे। नैना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये बात करने की जगह नहीं है। चलो टहलने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। इससे पहले कि यश गोयल अपनी बात पूरी कर पाते, उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उसके बाद आर्यन सिंघानिया की गहरी आवाज़ आई। नैना, यश गोयल की आंखें ठंडी हो गईं। आर्यन सिंघानिया यहाँ था। एक बार उसे पता चल गया कि वह यहाँ है तो उसके पास नैना शर्मा के करीब जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक पल की मायूसी में यश गोयल बस इतना ही कह पाए, नैना, अगर तुम अभी भी पास्ट के बारे में जानना चाहती हो तो आर्यन सिंघानिया को मत बताना कि तुमने मुझे पहले देखा है। आज रात आधी रात को मैं होटल के पीछे पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ अकेले आना, समझी? अध्याय 471 प्यार करना 11। यश गोयल ने जल्दी से अपनी बात पूरी की। नैना शर्मा के रिएक्शन का इंतजार किए बिना वह दूसरी तरफ भागा और जल्दी से उसकी नज़रों से ओझल हो गया। नैना, नैना, नैना। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ और करीब आती जा रही थी। नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गईं, फिर उन्होंने अपनी आंखों में उलझे हुए इमोशंस को रोका। उन्होंने अपने होठों को मोड़ने की बहुत कोशिश की, अपनी आवाज़ ऊंची की और पुकारा, आर्यन, मैं यहाँ हूँ। नैना शर्मा के कुछ बार चिल्लाने के बाद उसने आर्यन सिंघानिया को सामने कोने से आते देखा। वह आदमी हमेशा की तरह हैंडसम था। वह उसे गहरे प्यार से देख रहा था और धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, जैसे कोई शानदार और खूबसूरत पेंटिंग हो। नैना शर्मा की मुस्कान और बढ़ गई। वह दौड़कर आर्यन सिंघानिया की बाहों में आ गई। उसने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट लीं और अपनी ठुड्डी उसकी छाती पर टिका दी। उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। आर्यन, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? आर्यन सिंघानिया ने आदत के मुताबिक नैना शर्मा के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से जवाब दिया, मैं अभी असिस्टेंट विक्रम से बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। आपको इतनी देर इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना। क्या आप पानी में भीग गई हैं? नैना शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसमें थोड़ी देर भीगी थी। यह पानी इतना आरामदायक है कि मैं लगभग सो ही गई थी। क्या आप थोड़ी देर और भीगना जारी रखना चाहते हैं? ठीक है। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को वापस हॉट स्प्रिंग पूल में ले आया। नैना शर्मा का जोश पहले जैसा नहीं था। उस आदमी की बातें अनायास ही उसके कानों में गूंज रही थीं, जिससे वह थोड़ी गुमसुम सी लग रही थी। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के सारे एक्सप्रेशन देखे। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी लंबी उंगलियों से नैना शर्मा की ठुड्डी पकड़ी। उसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों को अपनी आंखों से मिलाया। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ थोड़ी धीमी थी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? नैना शर्मा अब बहुत मासूम हो गई थी। उसके लगभग सारे विचार उसके चेहरे पर छप गए थे। अभी का रूप साफ तौर पर अभी के रूप से थोड़ा भारी था।
नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को देखा और अचानक अपना मुंह खोल दिया। वह उसे वे सारी बातें बताना चाहती थी जो अब उसे परेशान कर रही थीं। इस दौरान वह उस पर बहुत डिपेंडेंट थी और उस पर बहुत भरोसा करती थी। वह उससे कुछ भी नहीं छिपाएगी। हालांकि ये थोड़ा अजीब था। वह उस आदमी की चेतावनी को याद किए बिना नहीं रह सकी। नैना शर्मा ने आखिर में कुछ नहीं कहा। उसने आर्यन सिंघानिया की तरफ सिर हिलाया और अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया, जैसे कुछ छिपाना चाहती हो। नहीं, मुझे फिर से थोड़ी नींद आ रही है। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीचे की और नैना शर्मा के काले बालों को देखा। उसकी काली आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों के नीचे एक गहरी रोशनी चमक उठी। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसे गले लगाने के लिए बढ़ा और मुस्कुराया। अगर तुम थकी हुई हो तो हम इसमें नहीं डूबेंगे। चलो वापस जाकर आराम करते हैं। नैना शर्मा का सच में गर्म पानी के झरने में नहाने का मन नहीं था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा होटल के कमरे में लौट आए। नैना शर्मा सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मन तरह तरह के अजीब ख्यालों से भरा हुआ था और वह रुक नहीं पा रही थी। वह पहले से ही अपने अतीत के बारे में जानने को उत्सुक थी और अब जब उस आदमी ने इसका जिक्र किया तो वह और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। उसे सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की थी कि उसने आर्यन को बुरा इंसान क्यों कहा, जबकि आर्यन उसके साथ इतना अच्छा था। नैना शर्मा पलटी और अपने गालों के नीचे हाथ रख लिए। उसने अपने सामने डेस्क के पीछे बैठे आदमी को देखा जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था और बिजनेस कर रहा था। उसकी नज़रें उसकी नाजुक भौहों, ऊंची नाक और सेक्सी पतले होठों पर गईं। उसे याद आया कि आर्यन सिंघानिया ने इस दौरान उसे कितना प्यार और लाड़ प्यार दिया था। वह चाहे जैसा भी सोचे, उसका आर्यन बुरा इंसान नहीं होगा। नैना शर्मा को यह नहीं पता था कि आर्यन सिंघानिया जिस कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था वह बिजनेस से जुड़ी कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि वह हैरान था। अध्याय 472 प्यार करना 12। आर्यन सिंघानिया अपने कमरे में वापस आकर नैना शर्मा के सो जाने का इंतजार करने लगा। फिर उसने होटल स्टाफ को होटल के रिकॉर्ड और दरवाजे पर लगे सिक्योरिटी कैमरे का सर्विलांस वीडियो निकालने को कहा। जैसा कि उम्मीद थी, उसमें यश गोयल की रजिस्ट्रेशन जानकारी और होटल में उनके अंदर आने का वीडियो था। पिछली बार जब उसे हॉस्पिटल से जबरदस्ती भगा दिया गया था, तब भी उसने हार नहीं मानी और नैना शर्मा से मिलने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता रहा। बस इस दौरान नैना शर्मा ठीक होने के लिए विला में ही रुकी रहीं। विला की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और वह पास नहीं जा सका। इसलिए जब उसे पता चला कि वह नैना को छुट्टी मनाने के लिए हॉट स्प्रिंग्स होटल ले आया है, तो वह बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चला गया। नैना शर्मा को अचानक ऐसा लगा जैसे उनके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। ऐसा लगा जैसे उन्होंने यश गोयल को देख लिया हो। आर्यन सिंघानिया कुछ देर तक कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहा और अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आंखों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कंप्यूटर बंद किया, उठी और बिस्तर की ओर चल दी। नैना शर्मा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन सिंघानिया बिस्तर के पास बैठा था। उसकी काली आंखें नैना शर्मा के चेहरे पर टिकी थीं। उसकी लंबी घुंघराले पलकें थोड़ी कांप रही थीं और उसकी सांस भी थोड़ी अजीब लग रही थी। वह साफ तौर पर सोने का नाटक कर रही थी। आर्यन सिंघानिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे एक्सपोज नहीं किया, बल्कि नीचे झुककर उसके माथे को धीरे से चूमा। नैना, अच्छे से आराम करो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। नैना शर्मा सोने का नाटक कर रही थी और जाहिर है जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए। आर्यन सिंघानिया ने अपनी बड़ी हथेली से उसके सिर को सहलाया और उसके गाल से उसके कान तक बालों की खुली लटों को सहलाया। उसकी उंगलियों ने उन्हें धीरे से रगड़ा। वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। नैना शर्मा ने दरवाज़ा धीरे से बंद होने की आवाज़ सुनी और फिर कदमों की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसका मन और ज़्यादा अस्त व्यस्त होता जा रहा था। वह जानती थी कि उसे अपने विचारों को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन उस आदमी की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। आर्यन सिंघानिया उसके साथ जितना अच्छा बर्ताव करता, उसकी आवाज़ उतनी ही साफ होती जाती। इससे उसे लगने लगा कि अब उसे जो भी खुशी मिल रही थी, वह सब एक नकली माहौल लग रहा था। उसे लगा कि वह कोहरे के बादल पर खड़ी है, उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे और असलियत का कोई एहसास नहीं था। उसे लगा कि वह किसी भी पल गिर सकती है। वह नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग आर्यन की बुराई करें और वह नहीं चाहती थी कि उस आदमी की बातों से उसे परेशानी हो और वह खुद को इनसिक्योरिटी की हालत में डाल ले। इसलिए उसने आज रात उस आदमी से मिलने और उसकी बातें सुनने का फैसला किया। करीब आधे घंटे बाद आर्यन सिंघानिया वापस आ गया। जब वह छुट्टियों में आया तो नैना शर्मा ने भी ऐसा दिखाया जैसे अभी अभी उठी हो। आंखें मलते हुए वह बिस्तर से उठी और अलसाए आवाज़ में बोली, आर्यन, तुम कहाँ थे? मेरा कोई जान पहचान वाला भी यहाँ है। मैं जाकर उसे नमस्ते कहूँगा। आर्यन सिंघानिया पास आकर बिस्तर के पास बैठ गए। आदत के मुताबिक उन्होंने उसका माथा चूमा और धीरे से कहा, क्या तुम काफ़ी सो गईं?
तुम्हें अब चक्कर तो नहीं आ रहे? नैना शर्मा ने सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया हंसे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने काफ़ी नींद ले ली है और अब मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। मुझे बस अब थोड़ी भूख लगी है। डिनर का टाइम हो गया है। चलो नहा धोकर खाना खाते हैं। ठीक है। नैना शर्मा एक पल के लिए रुकी और तभी उनका ध्यान आर्यन सिंघानिया की कही बात पर गया। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आर्यन, क्या तुम किसी को जानते हो? कौन है वह? पिछले कुछ महीनों में उसने आर्यन सिंघानिया के साथ सिर्फ डल दिखने वाले असिस्टेंट विक्रम और सीरियस दिखने वाले अंकल ड्राइवर को ही देखा था। उसने किसी और को नहीं देखा था। आर्यन सिंघानिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और सिर्फ इतना कहा, अगर हम कल मिलेंगे तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अध्याय 473 प्यार करना 13। नैना शर्मा के उठने के बाद वह इतनी आलसी हो गई थी कि हिलना डुलना नहीं चाहती थी। वे दोनों खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं गए, बल्कि किसी को होटल के कमरे में खाना भेजने दिया। शायद इसलिए कि वह गर्म पानी के झरने में थी। नैना शर्मा को भूख लगी और उसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। उसने गलती से ज़्यादा खा लिया और सोफे पर गिरते हुए अपने पेट को पकड़ लिया। वह बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती थी। आर्यन सिंघानिया उसे उठाने के लिए उसके पास गए, उसे इस तरह पैरालाइज्ड नहीं रहने दिया। चलो टहलने चलते हैं, नैना शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं अभी चल नहीं सकती, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और समझौता करने से मना कर दिया। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम अभी मेरे साथ बाहर जाकर वॉक पर जा सकती हो या हम अपना सामान पैक करके तुरंत घर जा सकते हैं। नैना शर्मा सोफे से उठी, उनकी आंखों में गुस्सा था। आर्यन, तुम जालिम हो। एक्सक्लूसिव जालिम। हाल ही में उसने बहुत सारे दरबारी नाटक देखे थे और उनमें सभी सम्राट ऐसे ही थे। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के फूले हुए गालों को चुटकी से दबाया और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। रात की हवा हल्की थी और होटल के कॉरिडोर में लाल लालटेन जल रही थीं। एंटीक कॉरिडोर धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे एक तरह की रेट्रो खूबसूरती आ रही थी। इतना सुंदर दृश्य देखकर नैना शर्मा के पेट में भरा गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। कॉरिडोर से बाहर निकलते ही सामने का आंगन भी दिन से अलग था। दिन में ये गुलाबी रंग से भरा था, लेकिन रात में ये शांत और आरामदायक था। चांदनी पानी की तरह हल्की थी, आसमान से नीचे चमक रही थी। रॉकरी से बहते पानी की आवाज़ गर्म थी और शोरगुल वाली नहीं थी। इसके विपरीत ये किसी के भी मन को शांत कर सकती थी। आखिरकार उसे समझ आया कि क्यों हर कोई यहाँ छुट्टियाँ बिताना पसंद करता है। ये शहर की भागदौड़ से दूर था और प्रकृति और मासूमियत के बीच था। किसी का दिल कितना भी बेचैन क्यों न हो, वे यहाँ शांति के पल बिता सकते थे। नैना शर्मा चुपचाप देख रही थीं। आर्यन सिंघानिया उनके पीछे थे और उन्होंने उन्हें पीछे से गले लगा लिया। उनकी ठुड्डी उनके कंधे पर थी और वह उनके साथ उस पल की शांति और खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। नैना शर्मा मुस्कुराए और आर्यन सिंघानिया की बाहों में झुक गई, पूरे दिल और जान से उस पर भरोसा करते हुए। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के शांत और खूबसूरत चेहरे को एक तरफ से देखा। वह ऐसी शांतिपूर्ण खुशी के लिए सब कुछ बदलने को तैयार था, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वापस आते समय नैना शर्मा चलते चलते थक गई थीं। उन्होंने नखरे दिखाते हुए आर्यन सिंघानिया से उन्हें उठाने के लिए कहा। इस बार आर्यन सिंघानिया ने मना नहीं किया। वह उनके आगे आगे चलीं और उकड़ू बैठ गईं। ऊपर आओ। नैना शर्मा बिना किसी औपचारिकता के उसकी पीठ के बल लेट गईं। आर्यन सिंघानिया उसे उठाकर आसानी से खड़ा हो गया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया। क्या हुआ? नैना शर्मा हैरान थीं। आर्यन सिंघानिया ने अपने होंठ भींचे और गहरी आवाज में कहा, नैना, तुम भारी हो गई हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा 2 सेकंड के लिए हैरान रह गईं, फिर वह पागल हो गईं। आर्यन सिंघानिया, तुमने मुझे मोटा कहने की हिम्मत की। तुम मोटे नहीं हो, बस भारी हो। आर्यन सिंघानिया ने सही किया। नैना शर्मा को इतना गुस्सा आया कि उसने उसका कान पकड़ लिया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या कोई अंतर है? बेशक मैं, आर्यन सिंघानिया ने जवाब दिया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे गुस्से में खड़ी औरत को देखा। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसने धीमी और भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को अपनी पीठ पर उठाए हुए हूँ, इसलिए यह बहुत भारी है। नैना शर्मा हैरान रह गईं। धीरे धीरे उनकी आंखों का गुस्सा मिठास में बदल गया। योजक चिन्ह। आधी रात हो गई। नैना शर्मा बिस्तर पर लेट गईं और दीवार पर टंगी घड़ी को घूरने लगीं। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और 12 बजने वाले थे। वह जाना चाहती थी, लेकिन अब वह हिचकिचा रही थी। आर्यन उसके साथ बहुत अच्छा था और उससे बहुत प्यार करता था। असल में, जैसा आर्यन ने कहा था, जब तक उसे आज याद है, तो उसे अतीत के बारे में इतना क्यों जिद करनी चाहिए। अध्याय 474 बिस्तर में काम चलाना 14। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, सबसे पहले उसने आर्यन को देखा। इस दौरान उसके साथ जो व्यक्ति था, वह भी आर्यन ही था।
वह उसके अच्छे बर्ताव और उसके लिए उसकी भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकती थी। यह नकली नहीं था, आर्यन सिंघानिया ही वह इंसान था जिसके वह सबसे करीब थी और जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। दूसरी तरफ वह आदमी बस एक अजनबी था जो कहीं से भी आ गया था। वह उसे याद नहीं कर पा रही थी और उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो वह उसकी बात क्यों सुने? क्या होगा अगर उसने जानबूझकर उससे झूठ बोलने के लिए कुछ कहा हो? हाँ, किताबों में लिखा था कि उसे अजनबियों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे याद नहीं था कि वह उसे पहले जानती थी या नहीं, लेकिन अब वह उसके लिए अजनबी था, इसलिए उसे सावधान रहना सीखना पड़ा। सो जाओ और कुछ मत सोचो। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को हिप्नोटाइज करने की बहुत कोशिश की। उसने अपने दिमाग को खाली करने और खुद को सोने देने की बहुत कोशिश की। नैना शर्मा पलटी और आर्यन सिंघानिया के शरीर पर अपने दोनों हाथ और गाल रख दिए, उसे कसकर गले लगा लिया। उसके पास आर्यन था और बस इतना ही काफ़ी था। 12 बजे चुपचाप आ गए। यश गोयल पहाड़ के पीछे एक गज़ेबो में खड़ा था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और फिर एंट्रेंस की तरफ देखा। उसे अभी भी नैना शर्मा का चेहरा नहीं दिखा। उसकी आंखों में उम्मीद और बेचैनी धीरे धीरे गायब हो गई और एकदम शांत हो गई। आखिर में वह हार मानने को तैयार नहीं था और उसके लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। शायद उसे आर्यन सिंघानिया ने बांध रखा था और वह भाग नहीं पा रही थी। शायद वह पहले ही रास्ते में थी, शायद वह जल्द ही आ जाएगी। बहुत सारी संभावनाएं थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे धीरे धीरे खत्म होती गईं। यश गोयल उदास होकर पवेलियन में लंबी बेंच पर बैठ गए। उसे याद आया कि दोपहर में आर्यन सिंघानिया ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था वह नहीं आएगी। उन्होंने यह बात बहुत कॉन्फिडेंस और गर्व से कही। यश गोयल का हाथ अचानक मुट्ठी में भींच गया और उसने उसे पत्थर की मेज पर जोर से पटक दिया। नैना को ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे आर्यन सिंघानिया की नरमी से मोहित नहीं होना चाहिए था। वह पहले भी एक बार दुख झेल चुकी थी। वह कभी नहीं भूलेगा कि उस समय नैना कितने दर्द में थी। ये कितना दिल दहला देने वाला था। उसने उसका सारा दर्द देखा था और महसूस कर सकता था कि वह कितनी तकलीफ में थी। अगर उसने इतनी आसानी से हार मान ली तो नैना आर्यन सिंघानिया से धोखा खाती रहेगी। एक बार उसने नैना शर्मा का हाथ आसानी से छोड़ दिया था, जिससे वह और आर्यन सिंघानिया आपस में उलझ गए थे। उसे वैसा दर्द महसूस हुआ था। इस बार उसे फिर से ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। उसे नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया का असली रंग दिखाना होगा और उसे पूरी तरह से छोड़ देना होगा। योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम के मौसम में हॉट स्प्रिंग होटल में हर दिन कुछ त्योहारों की एक्टिविटी होती थी और यहाँ छुट्टियाँ मनाने आने वाले ज़्यादातर लोग कपल्स या होने वाले मंगेतर होते थे, इसलिए एक्टिविटीज़ खास तौर पर इसी ग्रुप के लोगों को टारगेट करके की जाती थीं। यहाँ एक कहानी है कि एक दानव राजा को इस जगह की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई थी। उसकी शादी के दिन उसने शादी में रुकावट डाली और दुल्हन को छीनकर अपने पास ले जाना चाहता था। दुल्हन को बचाने के लिए दूल्हे ने अकेले ही दानव राजा को चुनौती दी और आखिर में उसे हरा दिया, जिससे दुल्हन बच गई। तब से वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए हॉट स्प्रिंग होटल ने डेमन किंग द्वारा दुल्हन किडनैपिंग इवेंट रखा। जो कोई भी डेमन किंग को हरा देगा वह कपल या पति पत्नी लंबे समय तक जिएगा और हमेशा खुश रहेगा। नैना शर्मा ने जब इस इवेंट के बारे में सुना तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने उत्साहित होकर आर्यन सिंघानिया से कहा, आर्यन चलो इस इवेंट में हिस्सा लेते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, डेमन किंग को तुम्हें पकड़ने दो। मैं डेमन किंग को हरा दूंगी और तुम्हें बचाऊंगी। अध्याय 475 प्यार करना 15। आर्यन सिंघानिया पानी पी रहा था। हालांकि उसे नैना शर्मा की चौंकाने वाली बातों की आदत थी, फिर भी उसकी बातें सुनकर उसका गला रुंध गया और उसे जोर से खांसी आने लगी। क्या इस तरह की घटना को देखने वाली महिला का रिएक्शन यह नहीं था कि उसे शैतान राजा ने पकड़ लिया है और उसका आदमी बहादुरी से उसे बचाने आया है। उसका पहला रिएक्शन ये था कि उसे पकड़ लिया गया है और वह उसे बचाने आए है। आर्यन तुम ठीक हो? नैना शर्मा जल्दी से दौड़कर आई और आर्यन सिंघानिया की पीठ थपथपाए। तुम पानी से कैसे घुट सकते हो? तुम तो मेरे जितने अच्छे भी नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें बचाना चाहिए। अहम। आर्यन सिंघानिया की खांसी पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह कुछ और बार खांसी। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार संभला। उसने नैना शर्मा को दिलचस्पी से देखा। उसकी आंखों के नीचे एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी और कहा, क्या तुम सच में डेविल किंग को चैलेंज करना चाहती हो? हाँ मैं हूँ। नैना शर्मा ने जोर से सिर हिलाया, फिर उसने अपने हाथ मोड़े, अपनी छाती सीधी की और कॉन्फिडेंस से कहा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। इस तरह हम हमेशा खुश रह सकते हैं। आर्यन सिंघानिया के होंठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, तो चलो इसे अटेंड करते हैं। होटल में एक खुली जगह पर अखाड़ा बनाया गया था और उसके बगल में एक बड़ा ड्रम रखा गया था। जो कोई भी डीमन किंग को चैलेंज करना चाहता था वह वहां जाकर ड्रम बजा सकता था।
डीमन किंग के चैलेंज स्वीकार करने के बाद दोनों लोग ऑफिशियली कॉम्पिटिशन शुरू कर सकते थे। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को खींचा और पूरे रास्ते जॉगिंग की। जब वे रिंग में पहुंचे तो वहां पहले से ही देखने के लिए कई कपल्स या मंगेतर मौजूद थे। नैना शर्मा आगे बढ़ी और रिंग पर खड़े डेविल किंग को देखा। वह तुरंत हैरान रह गईं। उसे कौन बता सकता था कि शैतान राजा इतना मोटा आदमी क्यों था। उदाहरण के लिए, जापानी सूमो पहलवान का शरीर इतना मजबूत था कि वह सिर्फ खड़े होकर पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीचे की और अपने छोटे से शरीर को देखा। फिर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और शैतान राजा के बड़े शरीर को देखा। वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए और चुपचाप 2 कदम पीछे हट गई। अगर वह ऊपर जाती तो शैतान राजा उसे 2 उंगलियों से जरूर नीचे गिरा सकता था। आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा के पीछे हटने का अंदाजा हो गया था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे पता ही न हो। उसने नैना शर्मा को अपनी गहरी आंखों से देखा और शरारत से उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर घुमाई। उसने अपना मुंह खोला। नैना, तुमने कहा था न कि तुम शैतान राजा को चैलेंज करना चाहती हो। आओ, ढोल बजाते हैं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का हाथ पकड़ा और ड्रम की तरफ चल दिया। नैना शर्मा का दिल जोर से धड़क उठा और उसने बार बार सिर हिलाया। रुको 1 मिनट, परी। क्या? वो ईशा। नैना शर्मा हकलाते हुए बोली और इसे मना करने का बहाना ढूंढना चाहती थी, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बहाना ढूंढे ताकि उसकी इज्जत न गिरे। आर्यन सिंघानिया की आंखों में एक मुस्कान आ गई, लेकिन यह उसके सुंदर चेहरे पर साफ नहीं थी। उसने नैना शर्मा को देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। नैना, मुझे मत बताओ कि नैना डर गई है और तुम अपनी बात से पीछे हटना चाहती हो। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं डरूंगी। मैंने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। नैना शर्मा ने अपनी गर्दन सीधी की और जवाब दिया। आर्यन सिंघानिया की मुस्कान और बढ़ गई। नैना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उस पल का इंतजार करूंगा जब तुम शैतान राजा को हरा दोगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को ड्रम के पास ले आए। उन्होंने हथौड़ा उठाया और नैना शर्मा को थमा दिया। नैना, हमारी खुशी तुम पर निर्भर करती है। चलो ड्रम बजाते हैं। नैना शर्मा का चेहरा उदास था और उन्होंने झिझकते हुए हथौड़ा उठाया। जब वह हथौड़ा मारने ही वाली थी तो अचानक उनके हाथ से हथौड़ा छीन लिया गया। अध्याय 476 प्यार करना 16। इससे पहले कि नैना शर्मा कुछ कह पाती, उन्हें एक बड़े ड्रम के बजने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अचानक देखा कि एक दुबला पतला आदमी 2-3 कदम में रिंग पर कूद रहा है। नैना शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। ये वह क्यों है? एमसी काफ़ी देर से चिल्ला रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि स्टेज पर जाकर उसे चैलेंज करे। लगभग एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब आखिर में कोई आया तो उसने तुरंत अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा आगे बढ़ाया और उसका वेलकम किया। सर, मैं आपको कैसे संबोधित करूं? होस्ट ने उसे माइक्रोफोन देते हुए पूछा। यश गोयल वहीं खड़े रहे और सीधे नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, मेरा सरनेम गोयल है। ओह, मैं मिस्टर गोयल बोल रहा हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस सुंदरी की रक्षा कर रहे हैं? होस्ट ने अपनी आवाज़ ऊंची की। वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही एमसी ने कहा, भीड़ में रोशनी की एक किरण चमकी, जो यश गोयल के उस व्यक्ति की घोषणा का इंतजार कर रही थी जिसे वह बचाने जा रहे थे। फिर रोशनी की वह किरण उस पर आकर टिक गई, जिससे वह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। जब नैना शर्मा ने यश गोयल को स्टेज पर जाते देखा तो उन्हें पहले से ही बुरा लग रहा था। इस समय जब एमसी ने ये सवाल पूछा तो उन्हें और भी बेचैनी महसूस हुई। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल यश गोयल ने अपना मुंह खोला और हर शब्द साफ साफ कहा, मैं जिस इंसान को बचाना चाहता हूं वह वही है। यश गोयल ने अपना हाथ उठाया और नैना शर्मा की तरफ उंगली से इशारा किया। नैना शर्मा चौंक गईं और अनजाने में डॉज करना चाहती थीं, लेकिन रोशनी का गुच्छा पहले ही उन पर पड़ चुका था। सबकी नज़रें भी उसी समय उधर गईं और डॉज करने में बहुत देर हो चुकी थी। नैना शर्मा खुद को परेशान किए बिना नहीं रह सकीं। यह आदमी क्या करना चाहता है? क्या कल रात उसके न जाने से सब कुछ साफ नहीं हो गया था? कोई भी समझदार आदमी बता सकता था कि यश गोयल जिस आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे वह एक कपल था और उसके साथ एक और आदमी था जिसमें गजब का चार्म था। फिर भी वह इतनी बेशर्मी से किसी और की औरत की तरफ इशारा कर रहा था। ये सच में शर्मनाक था। यहाँ तक कि मेज़बान, जो सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ चुका था, इस समय एक शब्द भी नहीं बोल सका। यश गोयल ने सीधे होस्ट के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और उसमें बोलना जारी रखा, तो जिस व्यक्ति को मैं चैलेंज करना चाहता हूं वह आप हैं। यश गोयल की उंगली आर्यन सिंघानिया की तरफ उठी। उनकी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन बहुत गंभीर थी। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करने की हिम्मत करोगे?
आर्यन सिंघानिया ने आलस से अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली आंखें धीरे धीरे यश गोयल से मिलीं। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, जबकि वह शांत था और उसने अपने होंठ भी सिकोड़ लिए थे। नैना शर्मा ने यश गोयल के गुस्से वाले लुक को देखा। पतले कपड़े के आर पार ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके नीचे उभरी हुई मसल्स देख सकती हैं। हालांकि आर्यन सिंघानिया का फिगर भी बहुत अच्छा था और मसल्स भी थीं, लेकिन वह आमतौर पर शांत रहता था और ऐसा नहीं लगता था कि वह लड़ेगा। नैना शर्मा को डर था कि आर्यन सिंघानिया को नुकसान होगा, इसलिए वह आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़े बिना नहीं रह सकी और बोली, आर्यन चलो, उसे इग्नोर करो। आर्यन सिंघानिया के हाथ ने नैना शर्मा के हाथ के पिछले हिस्से को ढक लिया। उस गर्म स्पर्श से उसे आराम महसूस हुआ। आर्यन सिंघानिया हंसे, मैं बिना लड़े कैसे भाग सकता हूँ? मैं उस शैतान को तुम्हें ले जाने नहीं दे सकता। नैना शर्मा ने उलझन में यश गोयल को देखा, फिर उसने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। अचानक वह उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, आर्यन तुम लड़ सकते हो, है ना? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के घबराए हुए चेहरे को देखा और उसके होंठों का घुमाव और गहरा हो गया। उसने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अगर तुम ईशा को नहीं हरा सकते तो क्या तुम हारोगे नहीं? नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया पर अपनी पकड़ मजबूत की। मत जाओ, मत जाओ। अध्याय 477 प्यार करना 17। आर्यन सिंघानिया ने अपनी हंसी रोकी और भौहें चढ़ा लीं। नैना, भले ही मैं उसे हरा ना पाऊं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर मैंने हार मान ली तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? बेशक, नैना शर्मा तैयार नहीं थीं। उन्होंने तुरंत अपना सिर हिला दिया। आर्यन सिंघानिया की आंखें नर्म हो गईं। वह यश गोयल से सावधान था और नैना शर्मा को उससे मिलने नहीं देता था क्योंकि उसे डर था कि वह उसकी यादें ताज़ा कर देगा। हालांकि उस रात वह धीरे धीरे ठीक हो गई और धीरे धीरे उसके अपने विचार और काम होने लगे। वह यश गोयल से तो सावधान हो सकता था, लेकिन उससे सावधान नहीं रह सकता था। वह उसे हमेशा के लिए विला में बंद नहीं कर सकता था और उसे बाहरी दुनिया से मिलने नहीं दे सकता था। वह आखिरकार उन लोगों से मिलेगी जिन्हें वह जानती थी। वह आखिरकार यश गोयल को देखेगी। उसे हमेशा नैना शर्मा को घेरने और उसे उकसाने देने के बजाय बेहतर था कि ईशा को एक ही बार में उससे छुटकारा पाने दिया जाए। इसलिए मैं उसका चैलेंज स्वीकार करने जा रहा हूँ। नैना, मुझे किस्मत का किस दो। नैना शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर रिएक्ट किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दबे पांव आई और आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर किस किया। फिर उन्होंने उसके कान में फुसफुसाया, आर्यन, अगर तुम जीत नहीं सकते तो भाग जाओ। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का सिर सहलाया और उनके पास से गुजर गया। अपने लंबे पैरों से एक कदम बढ़ाते हुए वह खूबसूरती से रिंग में कूद गया। वह यश गोयल के सामने खड़ा हो गया और शैतानी मुस्कान दी। ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। भीड़ को होश आया और वे ताली बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एमसी अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया। उसने उत्साह से कहा, हमारे इवेंट के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी ने सीधा चैलेंज दिया है। जिस लड़की से वह प्यार करता है उसके लिए लड़ना बहुत रोमांटिक होता है। आगे देखते हैं कि यह खूबसूरत लड़की चैलेंजर जीतेगा या उसका असली आदमी उसे बचाएगा। मैं ये घोषणा करता हूं कि कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया है। एमसी के कहने पर यश गोयल ने आर्यन सिंघानिया को घूरा और हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। वह आर्यन सिंघानिया की ओर दौड़ा, अपनी मुट्ठी उठाई और उसके चेहरे पर निशाना साधा। आर्यन सिंघानिया ने चकमा दिया, लेकिन उसकी हरकतें यश गोयल जितनी तेज नहीं थीं। उसकी मुट्ठी अभी भी उसके गाल पर लगी थी। आर्यन सिंघानिया का राह उठा और कुछ कदम पीछे हट गया। यश गोयल ने अपनी जीत का फायदा उठाया और हमला जारी रखा, उसके पेट की तरफ मुक्के मारे। आर्यन सिंघानिया ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वह उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाए। यश गोयल ने उसे फिर मारा और वह एक घुटने पर बैठ गई। यश गोयल की हरकतें एक पल के लिए रुक गईं, उनकी आंखों में शक की एक लकीर तुरंत आ गई। उन्होंने आर्यन सिंघानिया को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें रोक रहे थे, लेकिन असल में ये बस एक कंफ्यूजिंग चाल थी। वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे? इससे पहले कि यश गोयल कुछ समझ पाते, एक आदमी अचानक स्टेज से ऊपर आया और उनके सामने आ गया। फिर उन्हें जोर से धक्का दिया गया। नैना शर्मा का गुस्से वाला छोटा सा चेहरा उनके सामने आ गया। तुमने सच में मेरे आर्यन को मारने की हिम्मत की? मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगी। ऐसा लगा कि यश गोयल के दो मुक्कों से नैना शर्मा को गुस्सा आ गया था। जैसे कोई शेरनी अपने बच्चे को बचाती है, वैसे ही उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और पंजे लहराते हुए आगे बढ़ी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बेरहमी से यश गोयल की छाती पर मारा। यश गोयल ने रिएक्ट किया और उसका हाथ पकड़ लिया। नैना शर्मा ने सीधे अपना घुटना मोड़ा और उसे यश गोयल की टांगों के बीच धकेल दिया। हालांकि यश गोयल बच गए, लेकिन ये सही समय पर नहीं था। उन्हें दर्द हुआ और वे झुकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। नैना शर्मा ने यश गोयल की पीठ पर कोहनी मारी और यश गोयल उसके जोर से जमीन पर गिर पड़े।
नैना शर्मा उन पर चढ़ गईं और रौब दिखाते हुए बोली, क्या तुम हार मान लोगे? अध्याय 478 प्यार करना 18। यश गोयल को उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा इतनी बेरहम होंगी। होश में आने से पहले वह कुछ देर जमीन पर लेटे रहे। उन्होंने ऊपर उनकी तरफ देखा और मुश्किल से कहा, नैना, मैं नैना हूँ। मेरे बारे में क्या? तुमने मेरे आर्यन के बारे में बुरी बातें कहीं और उसे मारा भी, तुम बुरे आदमी हो। यश गोयल ने त्योरियां चढ़ाईं और अचानक महसूस किया कि वह जाल में फंस गया है। उसने दांत भींचे और खुद को उठने के लिए मजबूर किया। उसने नैना शर्मा का हाथ पकड़ा और बेचैनी से समझाया, नैना, आर्यन सिंघानिया ने ये जानबूझकर किया। उसे जानबूझकर ब्रेक लेने के लिए पीटा गया था। क्या हो गया? तुमने कहा कि आर्यन मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही सरासर झूठ बोल रहे हो। नैना शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के यश गोयल की बात बीच में ही काट दी। उनकी आंखों में उदासी और गुस्सा था। बहुत से लोगों ने उसे आर्यन सिंघानिया को इतनी जोर से मारते हुए देखा था और आर्यन सिंघानिया समय पर चकमा नहीं दे सका, लेकिन उन्होंने कहा कि आर्यन ने ये जानबूझकर किया था। क्या वह जानबूझकर ऐसा कर सकता था? वह मूर्ख नहीं था। हालांकि वह कल रात नहीं गई, फिर भी वह पूरी रात दुविधा में रही। लेकिन अब ये दुविधा अचानक खत्म हो गई थी। उसने पूरी ताकत से यश गोयल का हाथ झटक दिया और नफरत से कहा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं यकीन नहीं करूंगी। मुझे दोबारा मिलने मत देना, वरना जब भी मिलूंगी तुम्हें पीटूंगी। नैना शर्मा ने यश गोयल पर मुक्का मारा और फिर जोर से यश गोयल के पैर पर पैर रख दिया। उन्हें दर्द हुआ और वे एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। नैना शर्मा जल्दी से आर्यन सिंघानिया के पास वापस दौड़ीं और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में दर्द था। आर्यन, तुम ठीक हो? नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के गाल पर छोटी सी चोट देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसकी आवाज़ लगभग रोने जैसी थी। क्या इसमें दर्द हो रहा है? मुझे दर्द नहीं है, रो मत। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से जवाब दिया, अगर आप रोएंगे तो मेरा दिल दुखेगा। नैना शर्मा ने गहरी सांस ली और तुरंत अपने आंसू रोक लिए। मैं नहीं रोऊंगी। आर्यन, दुखी मत हो। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए। उनकी आंखों में थोड़ी खुशी थी, लेकिन उनमें माफ़ी का गहरा भाव भी छिपा था। आर्यन, चलो वापस चलें। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया का एक हाथ अपने कंधे पर रखा। उन्होंने उसे सहारा दिया और सावधानी से स्टेज से नीचे उतरीं। आर्यन सिंघानिया ने पीछे मुड़कर यश गोयल की तरफ देखा, जो अभी भी हैरान खड़ा था। उसकी आंखों में एक उलझन भरी चमक चमकी और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि वह विनम्र था, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। ये यश गोयल की वजह से नहीं, बल्कि नैना की वजह से हुआ। आखिर में उन्होंने नैना शर्मा के भरोसे और भरोसे का इस्तेमाल किया। यश गोयल ने उसे जाल में फंसने के लिए कहा, लेकिन वह समझ नहीं पाया और ऐसे ही उसके जाल में फंस गया। उसे सिर्फ हराया जा सकता था और वह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। आर्यन सिंघानिया की आखिरी नज़र ने यश गोयल को पूरी तरह से जगा दिया। पता चला कि आर्यन सिंघानिया ने न सिर्फ इस कंपटीशन के लिए जाल बिछाया था, बल्कि जिस पल से वह नैना शर्मा को वेकेशन पर बाहर ले गया था, उसने पहले से ही जाल बिछा रखा था। वह जानता था कि उसने हार नहीं मानी है। जब तक उसे मौका मिलेगा, वह नैना शर्मा को ज़रूर ढूंढ लेगा, उसे पिछली सारी बातें बताएगा और उसकी यादें जगाएगा, इसलिए वह उसे उसके ही खेल में हरा सकता है। उसे नैना शर्मा से मिलने दे और फिर नैना शर्मा को उस पर पूरी तरह से भरोसा न करने दे। इस मामले में वह मदद के लिए कुछ नहीं कह सकता था। उनका ये कदम बहुत बेरहम था। वह उसके साथ नहीं खेल सकता था, तो नैना उसके साथ कैसे खेल सकती थी? योजक चिन्ह। वापस आते समय नैना शर्मा यश गोयल को कुछ और बार डांटने से खुद को रोक नहीं पाईं, क्योंकि उनका दिल उनके लिए दुख रहा था। आर्यन सिंघानिया ने ये सुना और अचानक रुक गए। उन्होंने उन्हें आवाज़ दी, नैना। अध्याय 479 प्यार करना 19। नैना शर्मा को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है और वह भी रुक गई। उसने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और शक से कहा, हम। एक आवाज़। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के कंधे से अपना हाथ नीचे किया। वह घूमा और नैना शर्मा की तरफ देखा। उसने कुछ देर तक उसे घूरा और धीरे से अपना मुंह खोला। जिस आदमी के बारे में मैंने कहा था कि मैं कल उसे जानता था, वह असल में यश गोयल है। वह मेरा कजिन है। थोड़ी देर रुकने के बाद आर्यन सिंघानिया ने कहा, असल में आप भी उसे जानते हैं। नैना शर्मा की काली आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या यश गोयल सच में कोई ऐसा था जिसे वह जानती थी? और रिया आर्यन सिंघानिया की कजिन थी। हालांकि जिस तरह से वह आर्यन सिंघानिया के साथ मुकाबला कर रहा था, उससे बिल्कुल भी कजिन जैसा नहीं लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? नैना शर्मा सच में बहुत हैरान थीं और उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के कंधे पर हाथ रखा और उसे बैठने के लिए साइड में रखी कुर्सी पर ले गया। वह कुछ देर चुप रहा, नैना शर्मा के यह बात समझने का इंतजार करते हुए। फिर उसने आगे कहा, तुमसे उसकी सगाई लगभग हो चुकी थी, लेकिन तुमने मुझसे बाद में शादी कर ली।
ये खबर पिछली खबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। नैना शर्मा की काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उनका छोटा सा मुंह थोड़ा खुल गया, यकीन न होने पर। क्या सच में उनका यश गोयल के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था? हे भगवान, उसने पहले कैसी जिंदगी जी? उसने अपने कजिन से सगाई क्यों की और फिर उससे शादी क्यों की? क्यों क्यों? आर्यन सिंघानिया की आंखें दूर तक देख रही थीं, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा हैरान था। इस पूरे समय ऐसा लग रहा था कि उसी ने यश गोयल और नैना शर्मा को अलग किया था। उस समय उसी ने नैना शर्मा को यश गोयल से ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया था। नैना शर्मा के सर्जरी से उठने के बाद उसने उसे छिपा दिया और यश गोयल को उससे मिलने से रोक दिया। अब उसी ने ईशा के लिए जाल बिछाया और उनके बीच दरार डाल दी। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कड़वी मुस्कान दी। उसका एकदम एप्पल ऊपर नीचे हो गया। उसने फिर से नैना शर्मा की तरफ देखा और गंभीरता से एक एक शब्द कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ले गया। शुरू से आखिर तक उसने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वह उससे प्यार करता था, भले ही उसने गलतियां की हों। ये पहली बार नहीं था जब आर्यन सिंघानिया ने आई लव यू कहा था, लेकिन ये पहली बार था जब नैना शर्मा को लगा कि उसका आई लव यू इतना कड़वा और दिल दहला देने वाला था। नैना शर्मा को उसे इतना अकेला देखना पसंद नहीं था। नैना शर्मा ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तो यश गोयल ने इस वजह से आपको इस तरह टारगेट किया? क्या इसलिए कि मैंने आपको चुना, उन्हें नहीं, इसलिए वह मेरे सामने आपकी बुराई कर रहे हैं? जैसे ही उसने कहा, नैना शर्मा का छोटा सा हाथ भींच लिया और वह गुस्से से भर गई। मैंने उसे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। मेरे अपने कारण होंगे। वह हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वह लोगों को बुरा भला कहता है। वह बहुत छोटा है, कोई हैरानी नहीं कि मैंने उसे नहीं चुना। आर्यन, मैंने तुम्हें चुनकर निश्चित रूप से सही चुनाव किया है। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की ओर देखा और उसी गंभीर स्वर में कहा। इस तरह के भरोसे से आर्यन सिंघानिया के दिल को ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने कसकर पकड़ रखा हो। उसे बहुत दर्द हुआ। उसने धीरे से अपने होंठ खोले और उसकी आवाज़ भारी हो गई। नैना, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले नैना हुआ करता था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में वह ईमानदार होना चाहता था, लेकिन जब शब्द उसके मुंह तक पहुंचे तो वह उन्हें कह नहीं सका। नैना शर्मा ने उत्सुकता से अपनी आंखें खोलीं और उत्सुकता से पूछा, एक बार क्या? आर्यन सिंघानिया जितना ज्यादा बोलता गया, वह अपने पुराने समय के बारे में उतना ही ज्यादा जानने को उत्सुक होती गई। उसने आर्यन सिंघानिया से जो बातें पूछी थीं, वे तो बस शुरुआत थीं। उसका और आर्यन सिंघानिया का और क्या पुराना समय था। अध्याय 480 प्यार करना 20। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को घूरा, कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया। वह असल में बहुत पक्का इरादा करने वाला इंसान था। वह नैना शर्मा को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने नैना शर्मा को अकेला कर दिया और मतलबी होकर उसे अपनी दुनिया में लपेट लिया, जिससे उसकी जिंदगी में सिर्फ वही रह गया। वह उसे जीवन भर ऐसे ही जीने दे सकता था, लेकिन जितना ज्यादा वह नैना शर्मा से उस पर भरोसा करने के लिए कहता, उसके दिल में गिल्ट उतना ही बढ़ता जाता। वह नैना शर्मा का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक बार जब उसने पुरानी बातें बताईं, तो उसे यकीन नहीं था कि नैना शर्मा उसे माफ कर पाएगी। उसे यकीन नहीं था कि नैना शर्मा उसके साथ रहेगी या नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वह पुरानी बातें जानती थी और उस बच्चे के बारे में सोचती थी जो गुजर गया था। वह फिर से सिर्फ दर्द में डूब जाएगी। उसके लिए बाकी की जिंदगी खुशी खुशी और बिना कुछ जाने जीना बेहतर था। आखिर में आर्यन सिंघानिया ने फिर भी उसकी अधूरी बातें वापस निगल लीं। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से नैना शर्मा के सिर पर रख दिया। उसने धीरे से उसे रगड़ा और धीरे से कहा, पहले यश गोयल के साथ मेरी कुछ गलतफहमियां थीं। नैना शर्मा ने सोचा था कि वह और डिटेल्स सुन पाएंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह थोड़ी निराश हुई। तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की साफ निराशा को देखा और उसे ये थोड़ा मज़ेदार लगा। उसकी आवाज़ में मजाक की झलक दिखी। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी दो लोगों के एक लड़की के लिए लड़ने वाले ड्रामा का इंतजार कर रहे हो क्या? नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को गुस्से से घूरा और अपने गालों को हाथों से सहलाया। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ने लायक हूँ। कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम मेरी हो। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के कान के पास झुका और रौब दिखाते हुए कहा। उसका हाथ भी नैना शर्मा की कमर में लिपटा हुआ था। उसकी गर्म सांसें उसके कान में गईं और उसके पतले होंठ थोड़े खुल गए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नैना शर्मा के गाल तुरंत लाल हो गए, उनकी आंखें चमक उठीं और आखिर में उन्होंने शर्माते हुए सिर हिला दिया। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लौटे तो देखा कि उनका कमरा बहुत बदल गया था। लाल रेशम को ऊंचा लटकाया गया था और टेबल पर लाल मोमबत्तियां रखी गई थीं। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी और रज़ाई की जगह भी एक लाल शादी की रज़ाई रखी गई थी जिस पर 2 मैंडरिन बत्तखों की कढ़ाई की गई थी। नैना शर्मा के दरवाजे से अंदर आने के बाद उसने हैरानी से चारों ओर देखा।
क्या हो रहा है? आर्यन सिंघानिया उसके पीछे पीछे गया और वह भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने टेबल पर एक लाल कार्ड देखा। उसने उसे उठाया और तुरंत समझ गया, ये शैतान राजा को चुनौती देने का इनाम है। बिल्कुल नहीं, क्या हम हारे नहीं? हम हार गए, लेकिन हम वो लोग हैं जिनके पास एक प्रेमी है। शैतान राजा भी हमें अलग नहीं कर सकता। ये शब्द समझ में आए। नैना शर्मा ने जोर से सिर हिलाया और फिर खुश होकर बोली, तो ये हमारी शादी की रात है। शादी की रात है ना? आर्यन सिंघानिया ने ये शब्द बुदबुदाए। अचानक उसके दिल में कुछ हलचल हुई। नैना शर्मा की उत्साहित आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी, यहाँ अभी भी वाइन है। आर्यन, जल्दी आओ, चलो क्रॉस कप्ड वाइन पीते हैं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की बातें सुनी, आगे बढ़े और टेबल पर बैठ गए। नैना शर्मा ने 2 गिलास वाइन डाली। उन्होंने एक गिलास आर्यन सिंघानिया को दिया और दूसरा गिलास खुद पकड़ा। मुझे पता है कि क्रॉस कप्ड वाइन कैसे पी जाती है। आपको इसे ऐसे करना होगा। उसने आर्यन सिंघानिया की बांह पर हाथ रखा, सिर उठाया और एक ही बार में ड्रिंक पी गई। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए और उनके हाथ में रखी वाइन भी एक ही घूंट में खत्म कर दी। गिलास नीचे रखने के बाद आर्यन सिंघानिया उठे, झुके और सीधे नैना शर्मा को अपनी बाहों में उठा लिया। उन्होंने नैना शर्मा को नर्म बड़े बिस्तर पर लिटा दिया। उनका लंबा शरीर धीरे धीरे नीचे दबा, उनके पतले होंठ नैना शर्मा के कान के पास, धीमे और गहरे। नैना, चलो एक बच्चा पैदा करें।